हाँ तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे, हमने अंतिम क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक 15 क्वेश्चन पढ़े थे, लिखे थे। और उसके बाद में फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाने के कारण वीडियो रुक गया था। तो उसके बाद भी प्रश्न थे बाकी के इस टॉपिक के, नदियाँ, झीलें, बांध और सिंचाई परियोजना के। तो आज लिखेंगे 16वां प्रश्न है। क्रम संख्या थोड़ी इसमें गलत हुई है शुरू से। तो इससे पहले की जो 15 क्वेश्चन थे उनके आंसर, पहला रामसर साइट सही होगा, सांबर झील होगा, दूसरे में, तीसरे में झरने, चौथे में बालसमंद, पांचवे में जवाई बांध, छठा हिसार हरियाणा से, सातवां राजसमंद झील, आठवां फतेह सागर झील पर, नौवां तटीय भाग कहा जाता है, 10वां बीकानेर में स्थित है, 11वां कोटा में, 12वां कन्नौर राजसमंद, 13वां चंबल नदी, 14वां बैराट जयपुर और 15वां झालावाड़। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट है 16 क्वेश्चन। राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाले पानी के मार्ग को कहता है, सील कहा जाता है, पैड कहा जाता है। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ, सील कहा जाता है। प्रीतमपुरी क्या एक प्रकार की प्रीतमपुरी झील है। अगला 18वां, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी से। अब आगे प्रश्न जो है उनको लिखेंगे हम। गंगा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1927 में किया गया था इसका। अभी इसी टॉपिक के लिखे हैं प्रश्न। एक दिन आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा सभी टॉपिकों, यानी पूरे पेपर की दृष्टि से। अगला इसी में 19वां प्रश्न लिखेंगे। गेप सागर झील स्थित है। चलेगा कहीं थोड़ा चलेगा। गेप सागर झील स्थित है। डायरेक्ट आंसर लिखो, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न 20वां।
राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होता है? राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होता है? मसीतावली, हनुमानगढ़। अगला 21वां प्रश्न, दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न की रावतवाड़ा बांध स्थित है? चित्तौड़गढ़। पहले कोटा में था। अगला 22वां, मैरी क्वीन जनाना घाट। मैरी क्वीन जनाना घाट राज्य की किस झील पर स्थित है? तो यह है पुष्कर झील राज्य में है। यहाँ पर आई थी 1911 में। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? ये होगा चंबल नदी। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला 24वां प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, यानी कि कहाँ पर है? यह है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी सुरंग है? मानसी, जो कि उदयपुर में, याद रखना। थोड़ा साफ दिखाई देगा आपको।
25वां प्रश्न, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? टेंशन, किस जिले में? माधव सागर देखने का नहीं कि सवाई माधोपुर में हो सकता है, सवाई माधोपुर में नहीं है, ये दौसा में है। 26वां प्रश्न, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ पर संचालित है? कहाँ पर संचालित है? डूंगरपुर में। याद रखना, वेरी मोस्ट। तो ये प्रश्न तो हो गया आपका 26 प्रश्न नदियां, जिले, बांध एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित। अगला टॉपिक तीसरा डालेंगे, राष्ट्रीय पार्क। राज्य प्रतीक, राज्य चिन्ह व अभ्यारण्य एवं वन। इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे जितने भी हो पाएंगे। पहला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी, राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी कब जारी की? तो ये जारी की गई थी सन 2006 में। याद रखना, राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी कब जारी की? 2006। अगला प्रश्न, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इसको पीली किताब के नाम से जाना जाता है। एक होता है रेड बुक डेटा, जो भी यानी कि वन्य जीव होते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं उनको रेड बुक डेटा में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सिंग होता है तथा ये मर्ग केवल भारत में पाया जाता है? चौसिंगा है। राज्य का वह स्थान
जहां पर आज भी कल्प वृक्ष विद्यमान है या उपलब्ध है। एक तो आपका अजमेर जिला लिखाया था, वहीं पे पड़ता है कल्प वृक्ष में मांगलियावास। तो प्रथम तो मांगलियावास और एक है भाई तालाब। यहाँ पर मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला होता है। भाई तालाब बांसवाड़ा में, ये अजमेर में, याद रखना है। सीसारामा वनौषधि, सीसारामा वनौषधि, सीसारामा वनौषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है। स्टार लगा लीजिए, याद रखना। ये जो उदयपुर में है। अगला प्रश्न, लोरीकिट पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है। यह पाया जाता है सीता माता अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में है, जो कि उड़न गिलहरी मसौवा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लिखिए, पेंटेड तीतर पाया जाता है। रणथंभौर अभयारण्य। आगे लिखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ढूंची प्याजी क्या है। प्याजी क्या है। ये एक प्रकार की खरपतवार है। याद रखना, ढूंची प्याजी क्या है, खरपतवार। आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, बहुत क्या होता है, सभी कोचिंग वाले सीधे सीधे प्रश्न लिखवा देते हैं कि कौन कहाँ पर है, जबकि आजकल डीपली तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। एक प्रश्न है, बागों का घर। ये अलग बाग है, बगीचा, बागों
गे गाय वाला है बाघों का घर, और अगर बाघ आ जाए तो बाघों का घर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में, उसे कहा जाता है बाघों का घर जच्चागढ़। सॉरी जच्चागढ़ कहा जाता है उसे, बाघों का घर तो ऐसे रणथंभौर है। तो याद रखना है ध्यान रहे गाय का। तो बाघों का घर जो है किसे कहा जाता है, एक कहा जाता है अलवर को, वो भी लिख लो आप, बाघों का घर रणथंभौर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न लिखिए, राजस्थान में ऑपरेशन खैंडी स्टार लगा लेना। राजस्थान में ऑपरेशन खैंजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ये किया गया था 1991 में। याद रखना, वेरी मोस्ट आ सकता है एग्जाम में। रेगिस्तानी क्षेत्र का जो पौधा है मोपेन, रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है, यानी कि किस देश से लाया गया है, याद रखना जिम्बाब्वे से। किस देश से है, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे याद रखना। दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं। राज्य का जो राज्य नृत्य सब जानते हैं, घूमर है, राज्य खेल बास्केटबॉल है, ये तो पता है, लेकिन किस सन में इनको राज्य दर्जा दिया गया खेल का, राज्य वृक्ष का, राज्य नृत्य का, तो वो लिखेंगे हम, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया, खेल घोषित किया या दिया गया दर्जा, तो ये किया गया था 1948 ईस्वी में। ध्यान रखना कब किया गया था इसे घोषित, 1948। अगला प्रश्न है, गोडाउन को कब राज्य पक्षी घोषित किया गया, 1981
रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? ये किया गया 1983 में। राज्य वृक्ष भी लिख लीजिए, क्योंकि खेजड़िए कब किया गया था, इसे भी 1983 में। खेजड़ी लास्ट लिख लीजिए। राज्य पशु चिंकारा, ये किया गया था 1981 में। तो ये लिख लो आप, तो चिंकारा। अगर ऑप्शन में चिंकारा नहीं हो तो ऊंट, ठीक है। अभी और भी प्रश्न है, सैम ऐसे कैसे बड़े प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और आप सभी क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन लेकर आऊँ। और इससे क्या होता है, सब्सक्राइब करने से आप सुनते होंगे तो बार बार सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं हमें क्या करना है। इससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, और ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो इसके लिए आपका तुम्हारा काम करो और मैं मेरा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी और प्रश्न भी बाकी है जो लिखेंगे, राष्ट्रीय पार्क, राज्य प्रतीक, अभ्यारण्य, इनसे संबंधित ये वाला दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपके एग्जाम्स में पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, राजस्थान जीके के, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखाए जाएंगे। धन्यवाद।